रेगिस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कुछ भी नहीं छुपाता, फिर भी सब कुछ ओझल रहता है। अयान के लिए थार की ये यात्रा महज एक सफर नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को लांघने की एक कोशिश थी। वो अपनी टोली के साथ ऊंटों पर सवार होकर निकला था। रेशमी रेत की लहरें सुनहरी दिख रही थीं, पर उन लहरों के नीचे मौत का सन्नाटा सोया हुआ था। अयान को नहीं पता था कि कुदरत उसकी हिम्मत का सबसे कठिन इम्तिहान लेने वाली है। दोपहर के वक्त अचानक क्षितिज का रंग तांबे जैसा लाल हो गया। हवा ने अपनी दिशा बदली और देखते ही देखते रेत की एक दीवार आसमान छूने लगी। तूफान! ऊंटों के मालिक चिल्लाए। अयान ने अपना चेहरा ढका, पर रेत की मार इतनी तेज थी कि उसे होश नहीं रहा। जब वो जागा तो चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। न ऊंटों की घंटी सुनाई दे रही थी, न साथियों की आवाज। सूरज सर पर था और जमीन आग की तरह तप रही थी। वो अब अकेला नहीं था, उसके साथ उसका डर भी था। प्यास जानलेवा होती जा रही थी। तीसरे पहर अयान को दूर नीले पानी की एक झील दिखाई दी। वो पागलों की तरह दौड़ा, पर जैसे ही नजदीक पहुंचा वो पानी धुएं की तरह उड़ गया। ये मिराज था। अयान वहीं रेत पर गिर पड़ा। उसे लगा कि रेगिस्तान उसे ललचा रहा है ताकि वो अपनी बची कुची ऊर्जा भी खत्म कर दे। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, आंखों पर यकीन मत करो, अपनी धड़कन सुनो। जब तक वो चल रही है, रास्ता जिंदा है। रात होते ही रेगिस्तान का मिजाज बदल गया। जो रेत दिन में जल रही थी वो अब बर्फ की तरह ठंडी थी। अयान ने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। उसे अपने दादाजी की बात याद आई, जब धरती रास्ता छीन ले तो आसमान से पूछना। उसने ध्रुव तारे को पहचाना। अब उसका कोई नक्शा नहीं था, बस ऊपर चमकते सितारे थे और नीचे उसके लड़खड़ाते कदम। वो रात भर चलता रहा, क्योंकि रुकने का मतलब था ठंड से जम जाना। चौथे दिन की सुबह अयान के गले से आवाज निकलना बंद हो गई थी। उसकी मशक पानी की थैली सूखी पड़ी थी। उसने देखा कि सुबह की हल्की ठंडक से कैक्टस के कांटों पर ओस की कुछ बूंदें जमा थीं। उसने अपने फटे हुए कपड़े से उन बूंदों को सोखा और अपनी जबान पर निचोड़ा। वो पानी नहीं था, वो जिंदगी का अमृत था। उसने सीखा कि जब मंजिल बहुत दूर हो तो सिर्फ अगले एक कदम पर ध्यान देना चाहिए। चलते चलते उसे रेत में दबे हुए कुछ पुराने निशान मिले। वे किसी पुराने कारवां के थे। अयान ने उन निशानों को अपनी उम्मीद बना लिया। उसे महसूस हुआ कि वो इस संघर्ष में अकेला नहीं है। हजारों साल से इंसान इन मुश्किलों से लड़ता आया है। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसके पैरों में छाले थे, पर उसका मन फौलाद बन चुका था। जब सूरज ढलने को था, हवा में उससे गीली मिट्टी की खुशबू आई। उसने सिर उठाया और देखा, दूर कुछ खजूर के पेड़ और ठंडे पानी का एक छोटा सा चश्मा था। यह सपना नहीं था। वो रेंगते हुए पानी तक पहुंचा और अपना चेहरा उसमें डुबो दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि इंसान तब नहीं मरता जब उसकी सांसें रुकती हैं, वो तब मरता है जब उसकी उम्मीद दम तोड़ देती है। हफ्तों बाद जब अयान वापस अपने गांव पहुंचा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पहले कभी नहीं थी। लोगों ने पूछा, रेत के उस पार क्या है अयान? क्या वहां कोई खजाना मिला? अयान ने एक मुट्ठी रेत जमीन पर गिराई और शांत आवाज में कहा, वहां खजाना नहीं, वहां सच है। मैंने सीखा कि मुश्किल वक्त हमें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए आता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जो लहरों के खिलाफ तैरना सीख जाता है, समंदर उसी का रास्ता छोड़ देता है। रेगिस्तान खत्म हो गया, पर अयान के भीतर का सफर शुरू हुआ। जिंदगी हमें अक्सर ऐसी रातों में ले जाती है जहां कोई चिराग नहीं होता, पर जो खुद को जलना सिखा लेता है उसे उजाले की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, रेत के उस पार सिर्फ वही पहुंचता है जिसका इरादा मंजिल से भी बड़ा हो।